सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग आपका भगवा ढो करके जो काम किया है, इस कम से कम भगवा का लाज रखिए, इस भगवे का लाज रखिए। कितने दिनों से आप लोग कहते हैं कि यादव लोग वोट नहीं देता है। यादव लोग वोट अगर नहीं दे तो सरकार बन ही नहीं सकती। रुपया पैसा देता है, पेट पर खा करके हम लोग कर सकेंगे ऐसा काम? और नीतीश कुमार की ऐसी सरकार है, हमें लगता है कि उनकी मानवता खत्म हो चुकी है। उनके अंदर किसी भी तरह का भावना नहीं है कि हमारी बहनें पूरे बिहार से आकर के सड़क पर उतर गई हैं, कैसे रह रही हैं, कैसे खा रही हैं, क्या खाएंगी, कैसे सोएंगी, कोई चिंता नहीं है। और इन्हें आश्चर्य होता है कि बिहार की सरकार ये 1650 रुपया कैसे देती है इनकी सैलरी। एक महीने में 1650 रुपया जो मिलता है, ये क्यों ऐसा है? एक तरफ नीतीश कुमार या भारत की सरकार कहती है, हमारे संविधान में है कि भारत के अंदर में बिहार है और यहाँ भी न्यूनतम मजदूरी लागू होगा। क्या न्यूनतम मजदूरी यही है? एक दिन में 300 रुपये न्यूनतम मजदूरी होते हैं, 292 रुपया न्यूनतम मजदूरी। तो रसोइया को ये किस अधिकार से ये 1650 रुपया देते हैं और 10 महीना के लिए ही देते हैं? तो ये इन्हें किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती है, कहीं भी कुछ भी इनके लिए नहीं है। तो हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इनके मांग के साथ खड़ी है। बहन जी ने भी कहा है कि इस आंदोलन में जाओ और लोगों के साथ खड़े होकर के, और जब तक न्याय नहीं मिलता है, जब तक इन्हें 10,000 रुपये जो इनका न्यूनतम मजदूरी है नहीं मिलता है, इनको न्याय दिलाने के लिए अंतिम लड़ाई लड़ने तक आप इनके साथ खड़े होकर के लड़ो। और बाबा साहब के संविधान से भारत चलेगा, बिहार चलेगा, न कि नीतीश और तेजस्वी से चलेगा। ये कौन सी ऐसी सरकार है जो 1650 रुपये फिक्स कर सकती है? और क्यों? इन्हें और इसके अलावा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलती है। तो पूरे बिहार में हमारे बच्चों को खाना खिला रही हैं स्कूल के अंदर में, और इस तरह की अव्यवस्था क्यों फैला रहे हैं? इसलिए सरकार को निश्चित रूप से तुरंत इनकी न्यूनतम मजदूरी तय करके इन्हें न्यूनतम मजदूरी देने का काम करना होगा, और नहीं तो हम लोग आंदोलन में इसके साथ होंगे और निश्चित रूप से दिलाने का काम करेंगे। नहीं देंगे 10,000 रुपया तो कहाँ से बाल बच्चा खाएगा, कहाँ से पढ़ेगा, कहाँ से लिखेगा, कहाँ से रोजी रोटी चलेगा? अगर 1650 रुपया देता है तो पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। और 8 बजे बुलाता है, 8 बजे, 8 से 4 बजे, 4 बजे की ड्यूटी कितना हुआ? रोज जोड़ कर दे, रोज मांगते हैं, रोज दीजिए, तो बोल दीजिए रोज। सरकार का मंजूरी है तो उन्हें के सरकार मंजूरी दीजिए। सुनना चाहिए कि 10 रुपये हम लोग के लागू कर दीजिए। छोटा छोटा बाल बच्चा छोड़ के का भर दिन आते हैं, 9 बजे से 4 बजे रहते हैं, हम लोग को पैसा नहीं देता है। 1650 में क्या होगा? कुछ होगा? हम लोग गरीब आदमी के बड़का आदमी खाना बनाते हैं, गरीब आदमी खाना बनाते हैं। हम लोग को चाहिए 10 रुपया चाहिए। रोजी मजदूर तो नहीं मिलता है, सब कोई के मिलता है 400 रुपया डेली के। डेली कहीं मिलता है 400 में हम पढ़ाएंगे बच्चा को, खाना खिलाएंगे, क्या करेंगे बताइए? 8 बजे दिन में हम लोग जाते हैं, तो अब खाना बनाते हैं, और 4 बजे अपना घर आते हैं। बताइए तो दूसरा काम हम कैसे कर सकते हैं? सती पासवान है, हमारा से आया है। इन लोग रसोइया के मांग है कि हम लोग जो काम करती हैं सवेरे से शाम तक, तो हम लोग के कम से कम 10,000 सरकार वेतन दे। हम लोग के साल में ये 2 जोड़ी कपड़ा दे। हम लोग जो दिन भर खटते हैं तो सरकार हम लोग को 12 महीना के रोजी दे, जो कि 10 महीना के देती है। जब लोग 12 महीना काम करते हैं तो 10 महीना के क्यों दे रही है? इन लोग को 12 महीने का वेतन मिलना चाहिए। ये लोग को साल में 2 जोड़ी कपड़ा मिलना चाहिए। ये लोग के बच्चों को शिक्षा नहीं हो रहा है। 1650 रुपये सरकार दे रही है, किस हिसाब से दे रही है? जबकि एक मंत्री के कुताक में लगता है 400-1600 के साबुन। वही तो आदमी होकर खटती है, लेकिन दिन भर जड़ती है आग में। सरकार के शर्म लगना चाहिए कि किस हिसाब से इन लोग को 1600 रुपया दे रही है। सरकार ये लोग को मांगी पूरे करे, अगर न तो चुनाव में ये लोग
सबक सिखाने वाली है। सारे रसोईया, पूरा बिहार के रसोईया नीतीश कुमार के सबक सिखाएगी। ना तो सरकार अभी चुनाव आने में टाइम है, इन लोग का मांग पूरी करे, बस यही ज़्यादा कहेंगे। इन लोग के साथ मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। मानपुर से आए हैं, मेरा नाम है मधुमती देवी और हमारी मांगे पूरी की जाए। और हम लोग को वेतन बहुत कम है और इतने में क्या होगा, सरकार को इतने में देने से क्या मिलती है। हम लोग को 1500 रुपये में क्या होने वाली है। 1500 रुपया तो एक दिन जाएंगे हम लोग बाजार में तो खत्म हो जाती है, इससे क्या होगी। हमारी मांगे पूरी की जाए। हम लोग को पेमेंट बढ़ाने की मांग है। जो वोट देंगे, जो हमको पेमेंट बढ़ाएगी उन्हीं को, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग वोट नहीं देंगे। मांगे पूरी से आए हैं, हम रसोईया बनाने वाले हैं, शोभा देवी बोल रहे हैं। आए सरकार से ये विनती है कि हम लोग के पेमेंट बढ़ाइए, ठीक है। हम लोग से विनती जोड़ के हाथ से जोड़ से बोल रहे हैं कि हम लोग को मतलब सरकार हमको कुछ बढ़ाइए। किस लिए कि हम लोग ये बहुत हम लोग का मेहनत पड़ता है, बहुत लोग हम लोग के खटनी पड़ता है। हम लोग को पेमेंट बढ़ाइए। हाँ, 12 महीना का बढ़ाइए। 1 महीना के मिल रहा है, 2 महीने अभी हम लोग के 1600 मिल रहा है। हाँ, नहीं चलता है हम लोग का खर्चा, इसीलिए सरकार से बोल रहे हैं लेकिन हम लोग को पेमेंट बढ़ाइए, कम से 10,000 कहिए। हाँ, चरपोखरी थाना आरा जिला देवंती देवी बोलतड़ी। हमनी के 10,000 के वेतन चाहिए, 12 महीना के वेतन चाहिए। ऐसे महंगाई इतना बढ़ल बा कि बाल बच्चा के पोषण नइखे हो, दवा बीरो नइखे होत। हमनी के यह मांग बढ़ुए सरकार से 10,000 के वेतन, 12 महीना के वेतन। बाल बच्चे नहीं। सखनौली जिला के हैं सोना देवी मांग रही है 10,000 का वेतन। 7 परिवार है, वो 1600 से पेट नहीं भर रही है। झाड़ू पोछा बर्तन माज रही है, खाना बना रही है तो पेट नहीं भरे। 7 परिवार है, मांग रही है 10,000। बेबी देवी है, उच्च क्रमित मध्य विद्यालय मछलडीहा से आए हैं, नूरसराय प्रखंड से। सरकार ने हम लोग का 55 रुपया देता है, सिर्फ एक टाइम का भोजन का पैसा, और बाकी समझिए कि एक टाइम का भोजन खाकर हम लोग बच्चों को समझिए कि फ्री में ही काम करते हैं। पेट पर खाना खाकर सारा काम करना, बताइए हम अपना पेट में खाली खाकर अपने बच्चों को कैसे पाल सकते हैं। और हम लोग कहाँ से कपड़ा लेंगे, गैस कहाँ से लाएंगे, इतना महंगाई के ज़माना में। सरकार हम लोग पर कुछ ध्यान नहीं देता है। उसको सोचना चाहिए कि रसोईया सब बेचारी इतना मेहनत करती है, हम लोग उसको काज संभालते हैं। समझिए कितना बड़ा काज संभाल रहे हैं, फिर भी हम लोग का 50 रुपया देकर ठग रहा है सरकार। अगर हम लोग का कोई माध्यम नहीं दे रहा है सरकार, तो इसका मतलब अपनी माँ को भी माध्यम नहीं देता होगा। अपना माँ उसको खाना, जिस दिन खाना बना कर देती होगी उस दिन उसका वैल्यू नहीं समझता होगा। जिस दिन उसको बहन खाना बना के देती होगी उस दिन अपना बहन को वैल्यू नहीं समझता होगा। अगर समझता है माँ बहन को वैल्यू, तो हम लोग के भी वैल्यू समझे और उचित मजदूरी दें। हमको लोग का 10,000 से ऊपर तक दें, हम लोग का मांग है, लेकिन अपना मन में सोचकर उचित मजदूरी दें और हम लोग का मान मर्यादा बढ़ाएं। बस यही कहना है हम लोग का, सब रसोईया का। 3 बजे छुट्टी देख सकते हैं कि पटना गर्दनी बाग में लगभग हजारों की संख्या में महिलाएं जो है आई हुई हैं। ये रसोईया हैं, ये स्कूलों में खाना बनाती है, बच्चों सबको खिलाती है। इनसे 8 से 10 घंटे का काम लिया जाता है, लेकिन उचित मानदेय इनको नहीं मिलता है। 1650 रुपया प्रति माह मिलता है, वो भी 10 माह का मिलता है। 12 माह काम करने के बाद 10 माह का काम का पैसा मिलता है। कहीं ना कहीं हर तरह से जो है यह नाजायज़ है। सरकार इनके मानदेय को जो बढ़ाए और इनको उचित मानदेय दे, ताकि इनका भी भरण पोषण हो सके। कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।